जनरल रावत समेत 13 सैन्य कर्मियों की अंतिम विदाई आज। अंतिम अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत राहुल गांधी और केजरीवाल ने दी योद्धाओं को श्रद्धांजलि। आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे युद्धवीर सीएम धामी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दी श्रद्धांजलि। सीडीएस जनरल रावत के अंतिम दर्शन आज उनके आवास पहुंचा पार्थिव शरीर। कुछ देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे योद्धा। राष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा आज। देहरादून पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर आईएमए तक बदली। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट। 8 विधेयक पटल पर रखेगी सरकार। उत्तराखंड कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण 17 दिसंबर शुरू होगा। परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण। राज्य के 3 लोकसभा क्षेत्रों में होगी परिवर्तन यात्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सभी जवानों का अंतिम संस्कार आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। इस हादसे में जान गंवाने वाले जनरल बिपिन रावत के ब्रिगेडियर एलएस लीडर का अंतिम संस्कार सुबह करीब 10:40 पर दिल्ली के कैंट के बरार स्क्वायर में कर दिया गया। इसके अलावा कुछ पार्थिव शरीर उनके परिजनों के आग्रह पर उनके पैतृक स्थानों पर भेजा गया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम हरीश रावत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम धामी श्रद्धांजलि देते हुए, उसके बाद आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं हरीश रावत जो पूर्व सीएम है उत्तराखंड के। उसके बाद जो तीसरी तस्वीर है तीरथ सिंह रावत है। ये सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, योद्धाओं को अंतिम विदाई दे रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत के आवास पहुंचे सीएम धामी यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीएम धामी, हरीश रावत, तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड से हम बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत, उसके बाद तीरथ सिंह रावत, ये सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देहरादून आज आईएमए में सादगी से होगी पासिंग आउट परेड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षण अधिकारी होंगे शामिल। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी कर सकते हैं शिरकत। मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले लाइट साउंड शो राष्ट्रीय शोक के चलते रद्द। आईएमए में सादगी से होगी पासिंग परेड आउट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षण अधिकारी होंगे शामिल। पासिंग आउट बैच के कैंडिडेट्स को राष्ट्रपति करेंगे संबोधित। सेना मुख्यालय से मिले दिशा निर्देश। आज आईएमए सादगी से होगी पासिंग आउट परेड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षण अधिकारी मौजूद रहेंगे। सेना प्रमुख जनरल एमएन नरवणे भी कर सकते हैं शिरकत। निरीक्षण अधिकारी होंगे। पासिंग आउट बैच के कैडेट्स को राष्ट्रपति करेंगे संबोधित। सेना मुख्यालय से मिले दिशा निर्देश के बाद रद्द हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षण अधिकारी होंगे शामिल। अगली खबर देहरादून से है। 20 में सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। 1400 से 1500 करोड़ तक का हो सकता है अनुपूरक बजट। सदन पटल पर रखे जाएंगे 8 विधेयक। 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन निरासन विधेयक होगा पेश। नजूल भूमि पर फ्री होल्डर को रखा जाएगा पटल पर। पंचायती राज के द्वितीय संशोधन का रखा जाएगा पटल। आम्रपाली विश्वविद्यालय के विधेयक के लिए पेश होगा बिल।
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण उत्तराखंड संशोधन पेश होगा बिल। क्विज में सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। उत्तराखंड सेवा दल विधेयक 2021 पर सदन में पेश होगा बिल। सिविल विधि संशोधन विधेयक 2021 सदन में पेश होगा। देश की तीनों सेनाओं के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मैंगलोर में नारसन में आम आदमी पार्टी ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर काफी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। वहीं वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता नवनीत राठी उर्फ गुड्डू ने सभी लोगों के साथ मिलकर 2 मिनट का मौन व्रत रखा। इसके साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद ही कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं नवनीत राठी ने बताया कि हमारे देश को 13 शहीदों का पूरे देश को अफसोस है और इस क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। हमारे प्रथम सीडीएस हमारे उत्तराखंड के सपूत और आर्मी की आन बान शान, जिन्होंने हमारी चारों तरफ से हमारे हिंदुस्तान की रक्षा की, हमारी सीमाओं को इतना चौकस कर दिया। हमारी भारत को जितनी भी इन्होंने अपने कार्यकाल में आर्मी के इतनी सारी मतलब हमारे भारत को चारों तरफ से इतनी चौकस तरीके से अपना पैक कर दिया है कि हमें दुश्मन भेद नहीं पाएगा। तो हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इनका अनुभव हमें मिलता रहता तो शायद हमारी और भी भारत आगे बढ़ता और हमारी सीमाएं और सुरक्षित होती। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण 17 दिसंबर से शुरू होगा। परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण राज्य के 3 लोकसभा क्षेत्रों में होगी परिवर्तन यात्रा। कांग्रेस के शीर्ष नेता शुरू करेंगे परिवर्तन यात्रा। उत्तराखंड कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों को उठाएगी कांग्रेस। सत्रह दिसंबर से शुरू होगा परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण। दिसंबर से शुरू होगा परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण। उत्तराखंड कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आज तीसरा चरण। रुकते हैं यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में। 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान। 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन। 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। खबर पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पैतृक गांव सैना में पहुंचकर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व के रूप में शहीद जनरल बिपिन सिंह रावत व उनकी पत्नी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उपस्थित लोगों के साथ 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान उन्होंने सीडीएस के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त कर संतावना दी। जिला अधिकारी ने कहा कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का कल दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। इसी संबंध में आज उनके पैतृक निवास स्थान जो है ग्राम सैना, यहाँ पर मैं उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सर्वप्रथम हमने उनके फोटो पर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ में परिवार के साथ में जो है हमने शोक संवेदना व्यक्त की, उनसे बात किया
परिवार द्वारा इस बारे में अवगत कराया गया है कि ग्राम की अन्य समस्याओं के साथ साथ सड़क की एक प्रमुख समस्या उनको महसूस होती है। उस संबंध में कार्रवाई करने का उन्होंने अनुरोध किया है। इसमें हमने पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारी से वार्ता किया है। उन्होंने अवगत कराया है कि इसमें एक सड़क सैंक्शन हो रखी है, सिर्फ 1 किलोमीटर का निर्माण कार्य भी अवशेष है, उसको प्रारंभ इसी वर्ष में किया जाएगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी शासन स्तर से उसको हम लोग शीघ्रता से करने का प्रयत्न करेंगे। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट के हेड खाना हल्द्वानी में गोला नदी के किनारे बसे पस्तोल और उड़वा गांव के लिए अभी तक नदी में पुल नहीं बनाए जाने के मामले सुनवाई की। वही कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद सरकार से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान व न्यायमूर्ति NS धानी की खंडपीठ ने हुई। जो है 34 किलोमीटर 35 किलोमीटर हल्द्वानी से दूर है। इसके पास गोला के अक्रॉस 2 गांव हैं, पश्तोला और उड़वा, जहां के ग्रामीणों को अपनी सब जरूरतों के लिए, मेडिकल नीड्स के लिए, अस्पताल के लिए और स्कूल के लिए नदी पार करके आना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो उसमें पूर्व में पुल का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था और खासकर जो बच्चे हैं क्लास 8 के ऊपर के, जो राजकीय इंटर कॉलेज हेड़ाखान में पढ़ते हैं, तो उनको एजुकेशन के लिए भी नदी पार करके आना पड़ता है और बरसात के दिनों में लगभग उनका नदी क्रॉस करना असंभव होता है, तो उनको 70-80 किलोमीटर घूमने आना पड़ता है। खबर रुड़की से है, जहां गणेशपुर में स्थित इकबालपुर चीनी मिल की गन्ना समिति भारतीय किसान यूनियन अम्बाता के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष नामदार के नेतृत्व में किसानों के एक दल के समिति के सचिव कुलदीप तोमर से मिलकर किसानों को गन्ना पर्ची को लेकर सभी समस्या से अवगत कराया। वहीं चौधरी सुभाष नामदार ने बताया कि मिल में किसानों को समय पर पर्ची नहीं मिल रही है, जिस कारण किसानों का गन्ना खराब हो रहा है और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। समिति के सचिव कुलदीप तोमर ने भी उन्हें जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। आज अभी किसानों की शिकायत गन्ने से संबंधित मेरे पास आती है, मैं तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं और मैंने गन्ना अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि गन्ना किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर्ची की बड़ी समस्या हो रही है, पर्ची समय बन नहीं पा रही है। नहीं, मेरे पास आई है कई जगह की। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वो चीनी मिल की रहती है। चीनी मिल का बीच में पेमेंट न करने के कारण इनका ट्रांसपोर्टर भाग गया था बीच में। अभी इन्होंने व्यवस्था कर दिया, उठान कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से जो है इनका ट्रांसपोर्टर भाग जाने के कारण जो है उसकी व्यवस्था सब चरमरा गई थी। सब लोग किसान भी परेशान थे, सब परेशान थे, सब सेंटरों पर जा के देख रहे थे, तो बहुत गन्ना पड़ा हुआ था। लेकिन अब इनका ट्रांसपोर्टर आ गया है, धीरे धीरे उठान सुचारू हो गया। प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला है किसानों का, जी। लोगों का क्या कहना है? इनका ये था कि जो पर्चियों की दिक्कत आ रही थी गेट पे ना, कि गेट पे पर्ची नहीं कट रही है, तो उसमें कुछ दिक्कत तो ये थी कि जो पुरानी चीनी है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार वो कुछ पुरानी चीनी प्रोसेस होके नहीं बन रही है। एक तो यहाँ से पर्ची नहीं कट रही थी, कोई भी पर्ची के लिए किसान बहुत परेशान थे। सुबह तो यहाँ से सवेरे आ जाते हैं 300, 400, 500 किसान, कोई यहाँ पर्ची नहीं मिलती, कहीं पर्ची पहुँचती नहीं, किसान बहुत परेशान, गेहूँ बोने जा रहा है। उसके बाद में गेट की खरीद बहुत कम थी, हो नहीं रही थी। आज 30,000 रुपये, आज हमने सेक्रेटरी साहब के आगे रखी बात है, उन्होंने 30,000 खरीद काटी है और एक सेंटर पर गन्ना नहीं उठ रहा। किसान को कि 15-15, 20-20 दिन हो गए वो भरी खड़ी बुग्गी ट्राली। खबर कालाखुंटी से है, जहां कालाखुंटी विधानसभा में CDM जनरल बिपिन रावत के निधन पर कालाखुंडी के 20 सैनिकों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं CDA जनरल बिपिन सिंह रावत के निधन से सभी प्रदेशवासियों में शोक की लहर दौड़ चुकी है। वहीं कैप्टन लक्ष्मण सिंह तेउपा का कहना है कि भारतवर्ष, उत्तराखंड और पूर्व सैनिकों के लिए CDS बिपिन रावत का निधन होना त्रासदी का विषय है। CDS बिपिन रावत के साथ अन्य अधिकारियों और जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई और उन्होंने कामना की भगवान उनको इस दुख को बढ़ने में शक्ति दे। भारतवर्ष के लिए, उत्तराखंड के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए बहुत दुख का विषय है और इतनी बड़ी त्रासदी हुई कोई शब्द में नहीं सोच सकता। इनके साथ जो अधिकारी और जवान शहीद हुए हैं उनको भी हमारे पूर्व सैनिकों की तरफ से सब परिवार को श्रद्धांजलि है और भगवान करे उनके बच्चों को इस दुख की घड़ी से उभरने की शक्ति दे। बहुत दुखद है। जनरल रावत जैसे हमारे उत्तराखंड की, पूरे देश की शान थी। पूरा देश इस दुखद दुर्घटना से क्षतिग्रस्त है। यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम हो जाते हैं। हमारे CDS जनरल बिपिन रावत साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व सैनिकों की तरफ से आयोजित किया गया, क्योंकि पूरा देश ही नहीं बल्कि
पूरी जनता, यहाँ के पूर्व सैनिक, सभी लोग इस बड़ी त्रासक घटना से बहुत आहत हुए हैं। अब इस दुख की घड़ी में हमारी एक ही कामना है कि भगवान उनके जितने भी जवान और पूरे इसमें यात्री थे, सब उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। देश में किसान आंदोलन खत्म होने के बाद भाजपा इस पर माइलेज लेने का फिराक में है, तो वहीं उत्तराखंड के किसानों को लेकर कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद का कहना है कि उत्तराखंड के सारे किसान भाजपा के साथ हैं। कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमेशा किसानों के उत्थान को लेकर काम किया है, तो वहीं कृषि कानूनों पर भी पीएम मोदी के एक बेहतर निर्णय लेते हुए देश के किसानों की बात रखते हुए दिखाया है कि वो किसानों के साथ है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मोदी जी बने, उन्होंने कहा था कि किसानों की फसल का 2 गुना हम लोगों ने करना है। उसी को लेकर माननीय मोदी जी हमेशा किसानों के साथ रहे हैं, आज और आगे भी रहेंगे। ये उसी का परिणाम है। आज पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी का किसान जय-जयकार कर रहे हैं और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने माननीय मोदी जी की बात को स्वीकार करते हुए अपने आंदोलन को समाप्त किया। और देख लीजिए, जैसा कि उत्तराखंड के अंदर हमने जब से उत्तराखंड बना है, कभी भी गन्ना किसानों का इतना दाम एक साथ नहीं बढ़ाया गया। 28 रुपए हमने एक साथ उत्तराखंड के गन्ना किसानों को दिया है। इसको लेकर जब हमने 4 बजे गन्ना रेट की घोषणा की, अगले दिन सुबह 8 बजे हजारों की संख्या में हमारे प्रदेश के गन्ना किसान तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर आए, उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस सदन के भीतर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएगी। दरअसल बीते दिन बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हुए हमले के बाद से ही विपक्षी दल कांग्रेस कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में सदन के भीतर कांग्रेस नियम 310 के तहत प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने जा रही है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हुए हमले के बावजूद इन्हीं लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लिहाजा सदन के भीतर कांग्रेस इस मुद्दे को नियम 310 के तहत प्रमुखता से उठाने की मांग करेगी।
आज नियम 310 में हम कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, जो हमारे इस विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य जी, जो मौजूदा इसी विधानसभा में मंत्री भी थे सरकार में और विधायक थे, उनके बेटे संजीव आर्य जी, जो वो भी विधायक थे, उन पर एक जानलेवा हमला हुआ और उन्हीं पर मुकदमे कर दिए गए। तो कानून व्यवस्था की स्थिति पर इस प्रदेश की हम लोग 310 में अपना विषय लेकर आएंगे। फिर मेरा पहला ही सवाल, आज बेरोजगारी दर पर लगा हुआ है। मैं उस सवाल के तुरंत बाद अल्पसूचित है तो 11:30 बजे फिर मैं जो भी सरकार जवाब देगी उस पर फिर आपसे आकर बात करूंगा। राशन यूनिट कटे हुए हैं। राशन में खाद्य विभाग जो सफ़ेद राशन कार्ड और गुलाबी राशन कार्ड होते हैं उस पर यूनिट्स कटे हुए हैं। उस पर हम लोग उस विषय को लेकर सदन में आ रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारियों की हड़तालें हैं, अलग अलग उनकी मांगे हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के जेईज हों या कोई सचिवालय या अन्य वर्गों को, उनको लेकर हम सदन में आएंगे। और बहुत सारे विषय ऐसे हैं, आपदा को लेकर हम सदन में आएंगे। तो इन सभी विषयों को, आपदा एक गंभीर विषय है और आपदा के विषयों को अभी मकान, जान माल जिसकी हानि हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान नष्ट हो गए, जनता के सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को बहुत नुकसान हुआ, मवेशी मरे, पशु मरे, उन सभी विषयों को सरकार की तरफ से अभी तक कोई राहत उत्तराखंड की जनता को नहीं मिली। इन विषयों को लेकर आज हम सदन में आएंगे। सीधा दिल्ली चलेंगे, जहां सीडीएस बिपिन रावत के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह पहुंचे हैं। इसके यहां पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह। सीडीएस बिपिन रावत के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सपा संरक्षण मुलायम सिंह सीडीएस के आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पूर्व कई दिग्गज नेता यहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसके साथ आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। खबर नैनीताल से है, जहां मंडलायुक्त दीपक रावत ने सूखा ताल झील रिचार्जिंग जोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के कार्यों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान एमडी कुमाऊं मंडल विकास निगम ने आयुक्त को किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी भी दी। प्रोजेक्ट है सूखाताल लेक रिज्यूवनेशन का प्रोजेक्ट है और इसके जो मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे फायदे हैं इसके। पहली बात तो आप ये सब जानते ही हैं कि एज सच एस्थेटिकली भी दिखने में भी ये एरिया काफी गंदा दिखता था, उससे निजात मिलेगी, बहुत सुंदर ये दिखेगा। एक टूरिस्ट एक्टिविटी जनरेट होगी यहाँ पे, चाहे बोटिंग के टर्म्स में हो, चाहे यहाँ पे जो आप कैस्केड बना रहे हैं उसके टर्म्स में हो। इसके अलावा जो पानी आपका तुरंत बह जाता है वो तुरंत ना बह के यहाँ पे रुकेगा, कुछ टाइम रिचार्जिंग का काम भी करेगा। और कुल मिला के ये केव गार्डन से भी जुड़ रहा है, पार्किंग के भी नजदीक है, बाकी एक्टिविटीज से इंटीग्रेट हो रहा है। तो नैनीताल के टूरिज्म के लिए एक अच्छी उपलब्धि होगी। इसमें मुझे बताया गया, क्योंकि ये जो काम है थोड़ा सेंसिटिव नेचर का है और इसमें इसको ये भी कहा गया था सीनियर ऑफिसर्स द्वारा कि इसको टेक्निकली भी किसी इंस्टीट्यूट से वेट करा दिया जाए कि जो हम करेंगे वो कारगर होगा या नहीं होगा। तो ये अब क्योंकि आईटी ने इसको वेट कर दिया है और ये पाया है कि जो अभी तक का डिजाइन था, जो प्लान थी, वो ठीक है, तो मैं समझता हूं कि अब इसमें ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। खबर गदरपुर से है, जहां भाजपा कार्यालय में भाजपा नेता रविंद्र बजाज और अन्य कार्यकर्ताओं ने जनरल बिपिन रावत को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर भाजपा नेता रविंद्र बजाज ने कहा कि जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के गौरव थे और देश के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया।